है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी सभ्यता को दुनिया के सामने रख रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो फेसबुक के ऑफिस में कैमरे के सामने मां को याद करके रोता है, तब भी अच्छा लगता है कि चलो कैमरे के सामने ही सही, लेकिन मां को याद करके वो ये जता रहे हैं कि उनके दिल में मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उसी प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता से कहूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, नवाज शरीफ और आपकी मां के अलावा भी हिंदुस्तान में माएं हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर जो वाकया आपके यहाँ घटा, उससे कहीं दर्दनाक वाकया वहां भी था। इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है। आप तालियां बताएंगी कि मुझे नज़्म पढ़ना है या नहीं? आप बताएं कि अभी आप थके रहे हैं। मैं बहुत हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूँ, माइक बहुत जान दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ। आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह नज़्म सुनाता हूँ मैं। किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। जो नज़्म पढ़ने चल रहा हूँ, ये नज़्म मुझे याद भी नहीं थी। ये नज़्म यहाँ पे बैठे बैठे जब सलीम जावेद साहब ने और जब हमारे पत्रकार साहब ने जब ये वाक़या बताया कि दूसरा दादरी आपके आसपास ही दोहराया गया, यही जज हो गए हैं, यही मुंसिफ हो गए हैं, यही अदालत हो गए हैं, यही पुलिस हो गए हैं, जिसे जब चाहेंगे अराजकता के नाम पर फांसी चढ़ा देंगे। मैं नज़्म पढ़ता हूँ साहब। आप सबके जहन में वाक़या है कि भीड़ घुसती है और ये कहती है कि आपके फ्रिज में ये रखा हुआ है, इसलिए आपको मार दिया जाता है। क्या मेरे जहन में लहू लुहान दामन लेकर के मीडिया के सामने निकली हुई एक 18-19 साल की बेटी है, जिस बेटी का नाम साजिदा है। वो अपने बाप के पत्थरों से ऊंची गई लाश को अपने दामन में सजा करके मीडिया के सामने आकर के कहती है कि मुझे इस देश से सिर्फ एक सवाल करना है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे? अब मैं नज़्म सुनाता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ साहब। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। मेरा ख्याल है 2 बच्चे मारे गए, उसमें एक तो शायद बहुत छोटा था, 12 साल का बच्चा। फिर भी मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आपने मौन जुलूस निकाल करके प्रशासन को ये बताया कि ये जुल्म है और हम जुल्म के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े हैं। आपसे बात करूँ दोस्तों, ये जो 1-2 लोग आने वाले हैं, बस 5-10 मिनट आपके बीच में हो, बोलिए, आवाज उठाइए, खड़े होइए। असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। अगर हम ये सोचें कि हमारी एक आवाज से क्या असर पड़ता है, नहीं साहब। जनरल मुशायरों में आया, मैंने आपके मुद्दों पे बात करनी शुरू की, मैंने आपका दर्द गाना शुरू किया, तो मेरे शायर दोस्तों ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप ठेकेदार थोड़ी हैं कौम के, आप भी क्यों खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए, आप भी क्यों अगुवाई करने लगते हैं। तब मैंने अपने उन्हीं बुजुर्ग शायरों से कहा था कि अगर मैं यही सोच लूं कि मैं ही क्यों, तो अगर यही सोचा होता शहीद अशफाकुल्लाह खान ने, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने, शहीद भगत सिंह ने कि मैं ही क्यों अंग्रेजों के खिलाफ
फांसी चढ़ने के लिए। तो देश आज काले अंग्रेजों का नहीं बल्कि गोरे अंग्रेजों का गुलाम होता। बोलना तो पड़ेगा साफ, आगे तो आना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी। असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मैंने आवाज उठाई है पूरे हिंदुस्तान में और मैं उस असर को देख रहा हूँ। मेरे बहुत बड़े पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े दोस्त हैं, उन्होंने कहा इमरान आपने मदरसों की नज्म कही, असर पड़ा है। आज कोई भी चैनल एक बार भी किसी मदरसे का नाम फ्लैश करने से बचता है, कतराता है, असर पड़ता है। दोस्तों बोलिए, मुझे सिर्फ इस छोटे से वाक्य के बाद नज्म पढ़ता हूँ। एक जंगल में आग लगी थी, भयानक आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, आंसू थे उसकी आंखों में। जैसे आज हिंदुस्तान का मंजर है कि एकदम नफरतों की आग है चारों तरफ और हम आप अपने जलते हुए समाज को, आशियाने को देख रहे हैं। एकाएक उस गौरैया के अंदर अल्लाह ने पता नहीं कहां से ताकत भरी, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब में गई। अपनी चोंच में जो 2-3-4 बूंद पानी आ सकता था, उसने चोंच में वो 4 बूंद पानी भरा, उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई। आकर के उसने 2-4 बूंद जो पानी चोंच में था वो छोड़ दिया। ये करके वो फिर गई, 4 बूंद पानी लेकर के आई, अपनी चोंच से छोड़ा, फिर गई, फिर ले आई, उस आग पर छोड़ा। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठ करके सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उस गौरैया से कहा, क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है कि तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब का समर्थन करना और गौरैया के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझना। गौरैया ने कहा कि मुझे ये पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में। इस कोशिश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इस कोशिश के लिए बोलना पड़ेगा। मैं उस बेटी की तरफ से ये नस्ल पढ़ता हूं कि बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, टपकते लहू से भिगो करके दामन, टपकते लहू से भिगो करके दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे पर ट्वीट करके मुबारकबाद देता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, छींक आने तक पर ट्वीट करता है वो शख्स। न्यूजीलैंड की टीम हारती है तो वहां भी शोक संदेश, भारत की टीम जीतती है तो मैच पूरा खत्म नहीं हुआ रहता, उससे पहले ट्विटर पर बधाई संदेश। लेकिन कभी आपने सोचा है कि दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर न उसे लहू दिखाई देता है, न उसे खून दिखाई देता है, न उसे आंसू दिखाई देते, एक भी आज तक सांत्वना के शब्द तक नहीं आए हैं। ये अनदेखी क्यों, ये पर्दादारी क्यों, ये नजरअंदाज करना क्यों? इमरान मिसरे पढ़ता है कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। उससे कहा गया, मैं दिल्ली में था जिस दिन का वाकया है, उसके 3 दिन बाद जामिया यूनिवर्सिटी में मुशायरा था। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे, माइक पर खड़ा हुआ। जब मैंने ये नज्म
शुरू की तो पीछे से फिर मुझे टोका गया, कहा गया इमरान सोच समझ के पढ़ना, यहाँ से आवाज उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उनके कान तक जाए, क्योंकि ये बोलने का दौर है, बोलना तो पड़ेगा। मैं किसी सेक्टर सिक्योरिटी में नहीं चलता, आपकी दुआओं के भरोसे चलता हूं। मैं मुझसे बहुत समझाया जाता है डरा करो, परेशान हो जाओगे, तब मैं कह देता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पड़ते हैं, बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पड़ते हैं, बगावत कौन करता है। एक ऐसा सच बताता हूँ जिसे किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, किसी अखबार में नहीं छापा, लेकिन इमरान कहता है, ये मुझसे पढ़ता है इमरान, ये हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं, इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल थे, इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, 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 लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया, एक बार आप ताली बजा के जरूर खुले में एक और आपकी